हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और यहाँ पे आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक में हमेशा से एक माइनर मिलिट्री पावर माना गया है। माइनर इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की नेवी कभी इतनी स्ट्रांग थी नहीं, इनके पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, ज़्यादा सबमरीन्स नहीं है, इनकी एयरफोर्स इतनी बड़ी नहीं है। उस सब के अलावा आप अगर पिछले 15-20 साल में देखो तो ऑस्ट्रेलिया की लीडरशिप काफ़ी हद तक डरी हुई थी, टिमिड थी इन फ्रंट ऑफ चाइना। एक टाइम ऐसा भी था जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया था फॉर द मालाबार ट्राइलैटरल नेवल एक्सरसाइज जो होती है हर साल बिटवीन जापान, यूएस और इंडिया। ऑस्ट्रेलिया ने एक बार पार्टिसिपेट किया, फिर चाइना की धमकी आई और उसके बाद इन्होंने इस एक्सरसाइज से कंप्लीटली विड्रॉ कर दिया। मगर अब फाइनली 2020 में हम देख रहे हैं कि एक नया ऑस्ट्रेलिया उभर रहा है। एक ऑस्ट्रेलिया जिसका लीडर फियरलेस है, स्कॉट मॉरिसन। एक ऑस्ट्रेलिया जो अब जानता है कि उसे ज़्यादा खर्च करना होगा अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर में, उसको मिसाइल्स परचेज करने होंगे, उसे हो सकता है कि आने वाले टाइम में सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर परचेज करने हो टू मेक श्योर कि ऑस्ट्रेलिया रीजन में कंट्रीब्यूट कर पाए एज ए सपोर्टर ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी। इसी बात को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने यह डिसाइड किया है कि ये 190 बिलियन यूएस डॉलर्स खर्चेंगे अपने डिफेंस पर आने वाले 10 साल में। कई जगह आपको दिख रहा होगा कि 270 बिलियन लिखा हुआ है। देखो 270 बिलियन है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर थोड़ा सा डिवैल्यूड है कंपेयर टू यूएस डॉलर। तो यूएस डॉलर के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया आने वाले 10 साल में 190 बिलियन डॉलर्स खर्चने वाला है इन देयर डिफेंस अपग्रेडेशन। नाउ डिस्कस करते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ये सब क्यों कर रहा है, स्कॉट मॉरिसन ने रिसेंटली क्या कहा है और इसका लार्जर इम्पैक्ट क्या होगा in the Indo-Pacific region. So a lot to know, a lot to discuss as always. But before we begin, go to Google Play Store, download the Study IQ Education app और यहाँ पे आप हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स परचेज कर सकते हैं जिसके लिए EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। सो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, इन्होंने ये बताया कि ऑस्ट्रेलिया 190 बिलियन यूएस डॉलर्स खर्चेगा एडिशनली अभी के लिए। जो इनका डिफेंस बजट है जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में है रफली 34 बिलियन के आसपास, अमेरिकन डॉलर्स में करीब आप कह सकते हैं 22 से 23 बिलियन डॉलर्स के आसपास का है। तो जितना ये ऑलरेडी खर्च कर रहे हैं उसके ऊपर ये एडिशनली खर्च करेंगे और प्राइमरली ये पैसा जाएगा परचेजिंग में। ऑस्ट्रेलिया मानता है कि इनको आने वाले टाइम के लिए अपनी एयरफोर्स और नेवी को स्ट्रॉन्ग करना होगा अगर ये इंश्योर करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया का डिफेंस। अब एक बात यहाँ पर स्कॉट मॉरिसन ने बहुत इंटरेस्टिंग ये बोली कि हम लोग लॉन्ग रेंज मिसाइल भी परचेज करेंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आज के समय जानता है कि चाइना के पास और इवन नॉर्थ कोरिया के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। वो काफ़ी लंबे डिस्टेंस पर भी अटैक कर सकते हैं। तो उनको काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को भी लॉन्ग रेंज मिसाइल चाहिए होंगे। अब क्या ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होंगे वो वक्त बताएगा, मगर अभी के लिए इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि इनके पास भी लॉन्ग रेंज मिसाइल बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ऑस्ट्रेलिया ये सब क्यों करेगा। ये तो एक ऐसा देश है जो फोकस करता है ऑन डेवलपमेंट, ऑन एजुकेशन। अब ये अपनी जीडीपी का काफ़ी बड़ा परसेंटेज डिफेंस पर क्यों स्पेंड करेंगे। वेल देखो, इसका बहुत ही सिंपल आंसर है। इनके प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि दुनिया ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस टाइप की इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी देखी नहीं है। कुछ साल बाद या हो सकता है कि कुछ महीनों बाद हम देखेंगे कि कोविड-19 का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हुआ है इकोनॉमी पर। और ये मान के चल रहे हैं कि दुनिया भर में गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, जो देश हैं वो ज़्यादा डेस्परेट होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगी। तो ऐसे टाइम में अगर सर्वाइव करना है तो ऑस्ट्रेलिया के पास प्रॉपर मिलिट्री होनी चाहिए। इन्होंने अपने स्पीच में इंडिया और चाइना का मेंशन भी किया है। ये कह रहे हैं कि टेंशन्स टेरिटोरियल क्लेम्स को लेकर दुनिया भर में बढ़ रही है, प्राइमरली इंडो पैसिफिक रीजन में। ये कह रहे हैं कि हमने रिसेंटली देखा है कि डिस्प्यूटेड बॉर्डर को लेकर इंडिया और चाइना के बीच में क्लैशेज हुई हैं, साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में क्लैशेज हुई हैं। सो इन सब इवेंट्स को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया जानता है कि आने वाले टाइम में अगर रीजन में पीस कायम करना है, शांति कायम करनी है, तो हर कंट्री को अपना रोल प्ले करना होगा। स्कॉट मॉरिसन ने यह कहा है कि रीजन में हर कंट्री का रोल है। जापान का एक रोल है, इंडिया का, रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब कि साउथ कोरिया का एक रोल है, सिमिलरली जो आसियान देश हैं उनका रोल है। तो साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया का भी एक क्रिटिकल रोल है और अगर उन्हें ये रोल निभाना है सो दे मस्ट बी रेडी। ना अभी अगर हम देखें ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स को, जहाँ पे इनकी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी आती है,
तो ये डिफेंस फोर्स का साइज काफ़ी कम है इनका, प्राइमरली क्योंकि ऑस्ट्रेलियन आर्मी बहुत छोटी है। ऑस्ट्रेलिया को आप अगर देखें एज ए कंट्री तो कोई बॉर्डर नहीं है विद अ हॉस्टाइल कंट्री। आप अगर पाकिस्तान, चाइना, इंडिया को देखो तो तीनों कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं, तो तीनों कंट्रीज को एक बहुत बड़ी मिलिट्री अपनी जीडीपी के हिसाब से मेंटेन करनी होती है एट ऑल टाइम्स। ऑस्ट्रेलिया के पास ये लग्जरी है कि ये फोकस कर सकते हैं ऑन नेवी एंड एयरफोर्स अलोन। इनकी आर्मी का साइज रफली 30,000 के आसपास है और टोटल जो इनकी डिफेंस फोर्स है जहां पर नेवी और एयरफोर्स भी आती है उसका पूरा साइज विद द रिजर्व फोर्स है सिर्फ 85,000। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की जो पूरी डिफेंस फोर्स है इसकी संख्या 1 लाख से भी कम है, मगर ऑस्ट्रेलिया एज ए कंट्री आप अगर देखो तो इसकी आबादी है सिर्फ 2.5 करोड़। जी हाँ, इतना बड़ा जो लैंड है यहाँ पर बस 2.5 करोड़ लोग रहते हैं। इसके कंपैरिजन में मैं आपको अगर बताऊं तो उत्तर प्रदेश की आबादी ही है 20 करोड़। तो अगर ऑस्ट्रेलिया जैसा देश जिसकी आबादी इतनी कम है वो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर में इतना ज़्यादा इजाफा करता है तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले टाइम में कितनी अनसर्टेनिटी आएगी और टेंशंस किस हद तक राइज कर सकती है इन द रीजन। और अभी के लिए देखो आप अगर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग देखो ऑफ द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स तो यूएस नंबर 1 कंट्री है, मोस्ट पावरफुल कंट्री व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री इन द वर्ल्ड। नंबर 2 पे है रशिया, नंबर 3 पे है चाइना, नंबर 4 पे है इंडिया। फिर आप अगर ऑस्ट्रेलिया को देखो तो इस लिस्ट में इसकी रैंक है 19th, पाकिस्तान की रैंक है 15th। सो मैं कहूँगा ऑस्ट्रेलिया ने अभी भी एक काफ़ी इंप्रेसिव रैंक मेंटेन करके रखी है इजराइल से, बस ये एक पायदान पीछे हैं व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री। और अगर आने वाले टाइम में ये बस फोकस करते हैं नेवी और एयरफोर्स पर तो आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया बहुत ही आसानी से यहाँ पर पाकिस्तान या फिर इवन पाकिस्तान से आगे निकल सकता है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर। तो देखो अभी के लिए ऑस्ट्रेलिया ने यह कहा है कि ये परचेज करेंगे फॉर द टाइम बीइंग $800 मिलियन के AGM-158C एंटी शिप मिसाइल्स। एंटी शिप मिसाइल्स प्राइमरली इसलिए क्योंकि चाइनीज शिप्स ऑस्ट्रेलिया के आसपास काफ़ी हद तक बढ़ गई है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये पोसाइडन एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट भी परचेज करे फ्रॉम द यूएस, और लॉन्ग टर्म में ये भी पॉसिबिलिटी है कि ऑस्ट्रेलिया यूएस के साथ मिलकर एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाए। नाउ आप अगर एक इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो ये डेवलपमेंट्स बहुत अच्छी हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक क्वाड मेंबर है। उसके अलावा रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने एक मिलिट्री बेस पैक्ट साइन किया है विद इंडिया, जिससे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के और ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मिलिट्री बेसिस यूज कर सकता है। सो इंडिया को यहाँ पर बस ये करना है कि इन द फ्यूचर जो अंडमान में हमारे मिलिट्री बेसिस हैं, जो नेवल बेसिस हैं, उसका एक्सेस अगर हम ऑस्ट्रेलिया को रेगुलरली प्रोवाइड करते हैं तो इनकी नेवी बहुत ही आसानी से स्ट्रेट ऑफ मलक्का के आसपास पेट्रोलिंग कर पाएगी विद द इंडियन नेवी। तो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। दिस इज अ ह्यूज डेवलपमेंट बाय द वे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।